जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जो मेरे साथ बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं, क्योंकि बोलने से जो हमारी वाणी है वो मधुर होती है। जो सुनना चाहेंगे वो सुन सकते हैं, इससे हमारे कानों की सफाई होती है, कान शुद्ध होते हैं। और जो मन में बोलना चाहेंगे तो वो अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी, अंकल जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बात ये है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है। ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से है, लेकिन मेरी बात कोई मान नहीं रहा। मेरी सास ने मेरी जुराबों पर ब्लैक मैजिक किया। वही जुराबें मैंने पहनी, जिसकी वजह से मेरे दर्द बहुत ज्यादा है। और सैटरडे और संडे को मेरा दर्द थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसी दिन हमारी पड़ोसन ने हमारी घर की दीवार के साथ बाहर की साइड इसने जूते चप्पल रख दिए। तो मुझे वहम हुआ संगत जी, और मैंने कहा भी कि ये जहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, किसी गरीब को दे दो, अच्छा है, इससे तो अच्छा है जहाँ पर से कोई भी नहीं उठाएगा। तो इसने मेरी बात नहीं मानी। उस सैटरडे को सारा दिन हमारे घर की दीवार के साथ वो जूते चप्पल पड़े रहे और संडे को भी पड़े रहे। उसके बाद से मेरे पैरों का दर्द और भी संगत जी बढ़ गया। लेकिन शक तो मुझे मेरी सासू पर ही है, लेकिन क्योंकि वो बहुत टाइम पहले से मेरी जुराबों को चोरी करती आ रही है, और पड़ोसन भी ब्लैक मैजिक्स करती है संगत जी। तो क्या हुआ कि मेरे जो पैरों में दर्द है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है, और जो ब्लैक मैजिक है वो एक नेगेटिविटी ही होती है, और नेगेटिविटी की वजह से मेरे पैर बिल्कुल जाम हो गए, जमीन पर नहीं लग रहे, चीखें निकल रही हैं, ना मैं अंदर आ पा रही हूँ, ना जा पा रही हूँ। और नेगेटिविटी जो पैरों की थी वो मेरे दिमाग पर भी चढ़ गई संगत जी। जब चीखें निकल रही थी, दर्द ज्यादा था, तो मैंने अपने मन में अपनी सास को काफी गालियां निकाल दी। फिर मैंने सोचा कि ये तो पैरों की नेगेटिविटी है जो मेरे दिमाग पर चढ़ गई है, और दिमाग में नेगेटिविटी की वजह से मैं अपनी सास को गालियां दे रही हूँ। और संगत जी, जब दूध वाला आया तो मैं नीचे नहीं उतर पाई दहलीज से। दूध वाले को बर्तन पकड़ा दिया कि दूध डाल कर दे दो, तो उसने दूध बर्तन में डालकर दे दिया, मुझे अंदर ही पकड़ा दिया। फिर संगत जी क्या हुआ, मेरे पति का ही फोन आया कि मैं तुझे डॉक्टर के पास दिखला लाता हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा तो मन नहीं था डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन आपने मेरे पति के मुंह से बुलवाया है तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आप कहते हैं कि डॉक्टर के पास भी जाओ और मेरी ब्लेसिंग भी ले लो। मेरी ब्लेस की वजह से डॉक्टर जल्दी ठीक, दवाई छेती लग जाती है। तो मैंने कहा गुरुजी, डॉक्टर के पास आप ही आ जाना, आप ही डॉक्टर बनकर बैठ जाना, मेरा जल्दी आराम हो जाएगा। और मेरा पति नहीं आ पाया संगत जी काम की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी के सारे पैरों वाले सत्संग निकाल कर सुनने शुरू कर दिए।
पहले मेरे पास गुरुजी के पैरों के इतने सत्संग आए थे, संगत जी इतने सत्संग आए थे। और देखिए आप, जब हमारे पास सत्संग आता है, हम कई बार सुनते हैं, कई बार हम हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सुनते नहीं। तो संगत जी मेरे पैरों में आज तक कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने सत्संग नहीं सुने, मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरे पैरों में तो ये प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, मैं क्यों सुनूँ? और आज मेरे पैरों में इतनी दिक्कत आ गई है संगत जी, जैसे मेरे पैर खत्म हो गए हैं, मुझे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने आज सारे सत्संग निकाल कर शुरू कर दिए सुनने संगत जी, और उसमें एक काढ़ा भी बताया था, लौंग, इलायची और दालचीनी और दालचीनी का, और उसमें अर्जुन की छाल डालकर काढ़ा बनाना था। तो संगत जी उसमें आंटी जी ने बताया था कि हम इसको चाय में भी मिलाकर पी सकते हैं। तो मुझे लगा कि काढ़ा पीना तो थोड़ा मुश्किल होगा, मेरा पति आया तो मैंने चाय में ये सारा सामान डाल दिया। अब ये देखिए मतलब कि दालचीनी और अर्जुन की छाल को मैंने टी मसाला बनाया था, उसमें इनको इन दोनों चीज़ों को नहीं डाला था, बाकी सब सौंफ, इलायची, अदरक, सौंठ और लौंग, उसका मैंने टी मसाला बनाया था। तो मैंने टी मसाले के साथ उस ये अर्जुन की छाल और दालचीनी को डालकर चाय में काढ़े की तरह बनाकर चाय को दवाई की तरह लिया। और मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो डॉक्टर के पास जा रही थी, लेकिन आपने जाने नहीं दिया, शायद आपका इसमें कोई मर्ज़ी थी, तो आप मुझे शायद घर पर ही आराम करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरा आराम घर पर ही कर दीजिए। अभी तो संगत जी मैंने काढ़ा पिया हुआ है और गुरुजी का मंत्र जाप चला रखा है और सुन भी रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुजी मुझे आप घर पर ही ठीक कर देना, और जो मैंने अपने पैरों के अपने सत्संग इतने बार इग्नोर किए, उसके लिए मुझे बार-बार से मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुजी। आप मेरे पैरों को जल्दी से ठीक कर देना, ताकि मैं शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर कर सकूँ। तो संगत जी, आज का मैं शुक्राना यहीं पर विश्राम करना चाहूँगी, और कोई भी सत्संग हमारे सामने आता है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। हम गुरुजी के बेटे-बेटियाँ हैं, गुरुजी को हमारी फ़िक्र होती है। वो हमारे कष्ट वाले सत्संग पहले ही हमें सुनवा देते हैं और कष्ट काट देते हैं। तो गुरुजी का सत्संग कोई भी इग्नोर मत किया करिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना, आंटी जी, अंकल जी को सबको ब्लेस करना गुरुजी। मुझे और माई के परिवार को भी ब्लेस करना। बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी और अचानक से सत्संग की वॉइस क्वालिटी में मुझे दिक्कत होने लग गई। मैंने कहा चलो हो सकता है इन आंटी जी का सत्संग ही ऐसा है, वो बोल ही ऐसे रही हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने वो सत्संग पूरा सुना, बहुत लंबा सत्संग था। फिर अगेन संगत जी मेरे को दूसरा गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, उसमें भी वही प्रॉब्लम। बाकी सत्संग में भी यही प्रॉब्लम। मैं समझ गई मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत है, और मैं सेटिंग चेक कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ संगत जी, मुझे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और वो सारे सत्संग मुझे अर्जेंटली सुनने थे, क्योंकि कष्ट आने से पहले मुझे सत्संग सुनने थे। गुरु जी मुझे अर्जेंटली वो बोल रहे थे। अब मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा गुरुजी अब ये वॉइस मुझे दिक्कत कर रही है फ़ोन की, मैं क्या करूँ, मुझे सत्संग समझ में भी नहीं आ रहा है। संगत जी मैंने गुरु से अरदास की, कुछ देर बाद सत्संग की जो वॉइस थी ना वो ठीक आने लग गई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बीच बीच में फिर से दिक्कत होने लग जा रही है, वापस से वॉइस वैसे हो जाती है, पर कुछ देर बाद फिर से वॉइस नॉर्मल हो जाती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग की वॉइस क्वालिटी अच्छा करने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अरदास पूरी करने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी ना अभी तो विंटर चालू हो गया है, समर के समय का शुक्राना है। मेरी एसी ख़राब हो गई थी और उसमें से पानी लीक हो रहा था जगह जगह से, और एसी का जो मतलब बनाने के लिए आता है वो भी नहीं आ रहा था। उसे कॉल किया गया था,
तो गुरुजी ने बहुत छोटे तरीके से हस्बैंड अंकल के माध्यम से एसी ठीक करा दी। उसमें कुछ गंदगी घुसी थी, तो हस्बैंड अंकल ने एक पाइप के माध्यम से साफ़ किया, वो निकला और वो इतना लीकेज जो हो रहा था ना, वो बंद हो गया। मतलब खर्चा तो गुरुजी ने बचाया ही बचाया और मतलब दिक्कत भी नहीं हुई। मतलब संगत जी, क्या होता है ना, जब भी आप कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, कुछ भी अगर ऊपर आता है ना, तो मेरा चाची सास का बेटा आता है और वो जब आता है ना लेकर के उनको, तो मेरी चाची सास उसके माध्यम से कोई ना कोई नेगेटिव सामान भी भेज देती है। अब संगत जी हस्बैंड अंकल दुकान पे, तो वो उसको भेज देते थे। तो संगत जी उस वक़्त हम लोग को चाची सास की बेटी की असलियत भी नहीं पता था कि वो भी शामिल है। तो संगत जी गुरुजी को पता था ना, लेकिन सब कुछ पहले से। तो गुरुजी ने उन सब चीज़ों को घर में ही ठीक करवा दिया। अब तो हम लोग चौकन्ना है गुरु संगत जी, अब तो आगाह है, अब तो उन लोगों से कोई इतना मतलब नहीं रखते, उन लोग की कोई हेल्प नहीं लेते। पर तभी गुरुजी ने बचाया और एसी भी ठीक कर दी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना रह गया था गुरुजी, जो आपने मेरे को आज करा दिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैं घर में मैंने कभी काम नहीं किया था मायके में। मेरी माँ ने मुझे एक कॉटन की तरह रखा, मतलब कभी कोई काम नहीं कराया। ना ही डस्टिंग, ना ही कोई काम, ना ही खाना। पर संगत जी, आज मैं सब कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे संगत जी, वरना मैं कर ही नहीं सकती। मुझे तो कुछ आता ही नहीं था ना संगत जी। अगर करोगे भी तो आपको धीरे-धीरे आएगा, सीखोगे, आपकी सफाई अच्छी होगी, आपको क्लीनिंग आएगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे मतलब कुछ ही दिनों में इसे ट्रेन कर दिया है ना, कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मतलब मुझे हर चीज़ में तारीफ़ मिलती है कि इनका घर जितना क्लीन होता है, उतना किसी का घर क्लीन नहीं होता। इनका अच्छा जितना खाना बनता है, किसी का नहीं बनता। मतलब इतना इतना ज़्यादा तारीफ़ गुरुजी दिलवाते हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, जो संगत जी मुझे जाहिल ऐसा बोलते थे ना, जबकि संगत जी मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ। लेकिन जो लोग मुझे जाहिल बोलते थे, मतलब यहाँ के जहाँ मेरी बदनामी की गई थी, आज उन लोग की नज़रों में संगत जी मैं बहुत एजुकेटेड हूँ। आज उनकी नज़र में मैं बहुत बहुत अच्छे से रहती हूँ, बहुत अच्छे से रेडी होती हूँ। मतलब मेरा चॉइस अच्छा है, मुझे तमीज़ है, मतलब मेरे लुक्स अच्छे हैं संगत जी। वो आज ये सब गुरुजी तारीफ़ें कौन दिलवा रहा है? सिर्फ़ गुरुजी महाराज। गुरुजी ने तो काया पलट दी संगत जी, गुरुजी ने तो सब कुछ जो हमारा माड़ा करना चाह रहे थे ना, गुरुजी ने वहाँ हमारा अच्छा कर दिया। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे घर वाले पूरी कोशिश करते हैं कहीं पे फंक्शन में ना मैं जा पाऊँ, उससे पहले मैं बीमार पड़ जाऊँ, मैं हर जगह मेरी बुराई हो। पर मेरे गुरुजी महाराज मतलब सारे रास्ते मेरे खोल देते हैं, मुझे बीमार पड़ने नहीं देते, उनके ब्लैक मैजिक को तहस-नहस गुरुजी कर देते हैं और वो उस फंक्शन में मुझे पहुँचाते हैं और फिर मेरी तारीफ़ होती है, मुझे सब मानते हैं, अच्छा बोलते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मतलब इन लोग के बुरे इरादों को गुरुजी कभी भी कामयाब नहीं होने देते। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत, जैसे कि कल अब फिर से एक फंक्शन है और मेरे इन-लॉज़ फिर से चालू हो गए हैं ब्लैक मैजिक करने के लिए। संगत जी, वो तो वैसे भी रोज़ करते हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन फंक्शन के दौरान ज़्यादा करते हैं, ताकि स्पीडली करते हैं। संगत जी, कल एक फंक्शन था, बर्थडे पार्टी थी, तो इन्होंने 2-3 दिन मेरे को बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक किया, पर ये मुझे रोक नहीं पाए जाने से। ये बड़े हैरान हो गए। अब संगत जी, कल एक और बर्थडे पार्टी है किसी और के यहाँ, तो अभी ये 2-3 दिन से फिर लगे पड़े हैं। पर इस बार भी गुरुजी इनके रोज़ इनके इनके तरीके को, इनके इरादों को फ़ेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूँगी मंत्र जाप से। अ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव रहा करो, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में अगर पॉजिटिव सोचो तो बहुत मतलब नेगेटिव नहीं होने पाता। सब चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव ही होती हैं। तो शुक्राना गुरुजी, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का शुक्राना, कष्टों को, संकट को काटने का शुक्राना। संगत जी, मुझे ना मेरे हस्बैंड अंकल को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज करना था और मुझे वो मैसेज याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी, मुझे वो मैसेज याद आ जाए संगत जी। विदिन 5 सेकंड मुझे याद आ गया मुझे क्या मैसेज करना है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। अब हमें दर-दर भटकना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, बस गुरुजी से कहना पड़ता है। ऐसी-ऐसी इस तरह छोटी-छोटी अरदासें भी हमारे गुरुजी पूजी कर देते हैं। फिर मैंने फटाक से हस्बैंड अंकल को मैसेज कर दिया। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, याद दिलाने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और है, मैंने
पिछले सत्संग में बताया था कि मैं जब काम से मतलब मंदिर से लौट रही थी अपने घर, तो मैंने एक ऑटो पे जो रिक्शा ऑटो होता है, नहीं जो बैटरी ऑटो होता है, तो मैंने उसमें एक आंटी जी को बैठे देखा था। वो बिल्कुल चोला पहन के ब्लू कलर का बैठी थी, और वो बिल्कुल चोला ही जैसे बैठी थी, और वो जिस तरह गुरुजी बैठते थे वैसे बैठी थी। तो मुझे साफ-साफ लगा जैसे गुरुजी महाराज ही हैं। मतलब मुझे बार-बार यही लगा संगत जिस तरह वो देख रही थी। तो आज एक आंटी जी का गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, तो उन्होंने बताया कि अगर गुरुजी हमें चोले रूप में दर्शन देते हैं जबकि वो चोला छोड़ चुके हैं, तो अगर हमें कहीं भी चोले रूप में किसी भी संगत को दर्शन मिल रहे हैं गुरुजी के, तो समझ लेना आप कि आप बहुत पिछले जन्म से गुरुजी की संगत हो। मतलब आप पहले भी गुरुजी की संगत रह चुके हो, और इस जन्म में तो गुरुजी की संगत हो ही हो। तो शुक्राना गुरुजी, इस मैसेज का जवाब देने का, अपने दर्शन के पीछे का रहस्य बताने का, शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत में शामिल करने का, जन्मों जन्मों से अपनी संगत बनाए रखने का, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, संगत जी, आज मॉर्निंग में ना हस्बैंड अंकल ड्रीम में कुछ बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे। तो उस वक्त मैं सत्संग सुन रही थी, मैं जाग रही थी मॉर्निंग में अमृत वेला में। तो हस्बैंड अंकल अमृत वेला करने के बाद संगत जी हस्बैंड अंकल ऐसा कर रहे थे, तो मैं समझ गई गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल का कोई कष्ट उनकी ड्रीम में काट रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट उनकी ड्रीम में कटवाने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे एक कॉस्मेटिक की क्रीम की बहुत नीड थी, तो वो ऑफ़लाइन नहीं मिलती, ऑनलाइन ही मिलती है, और अगर ऑफ़लाइन मिलेगी तो बहुत सर्च करना पड़ेगा, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा और ओरिजिनल ढूँढने के लिए। पर गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मैं मार्केट गई थी ऐसे ही किसी काम से, तो मेरे बिल्कुल पास घर के बहुत दूर नहीं, पास में ही थोड़ी दूरी पे संगत जी, नाम की दूरी है, वहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप है। वो क्रीम मेरे को बिल्कुल सामने रखी हुई मिली, वो भी ओरिजिनल। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी आप इतनी इतनी इच्छाएँ पूरी करते, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे ना अपने पर्सनल सामान लेना था उसी कॉस्मेटिक से। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना ये चीज़ लेनी है, मेरे को इसका साइज़ नहीं समझ आ रहा है, और काफ़ी समय से मैंने वो चीज़ नहीं ली थी, मैं बड़ी परेशान थी। संगत जी, वो आंटी जी इतनी अच्छी थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद मुझे सब कुछ सजेस्ट किया, और उन्होंने मुझे मतलब इतने प्यार से सब कुछ कराया कि उन्होंने कहा नहीं आप मेरे सामने एक-एक चीज़ लोगे, जो ओनर थी वो शॉप की, और एक-एक चीज़ मुझे ट्रायल करके मतलब उन्होंने देखा, फिर मतलब उन्होंने सजेस्ट करके दिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, मतलब गुरुजी इतनी-इतनी चीज़ों पे भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमारे पिता हैं, हमारी माँ भी है ना संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, इस चीज़ का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब कोई भी मन में संगत जी एक परेशानी होती है ना कि गुरुजी ये नहीं हो रहा है, ये कैसे करूँ? गुरुजी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो गुरुजी तुरंत वो चीज़ सबको समझा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी अभी ना गुरुजी ने मुझसे आज दिया जलवाया ना 5 मुखी, तो मैंने कहा चलो मैं आँगन में ऐसे मतलब अपने फ्लोर पे ऐसा जला देती हूँ। तो फिर मेरे को मन में आया गुरुजी मुझे टेलीपैथी कह रहे नहीं तू ना किचन में जला, किचन में जला। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, फिर मैंने किचन में जला दिया। अब संगत जी, जिस तरह वो 5 मुखी जला तो दिया मैंने, वो दिया भी बहुत बड़ा नहीं था। जिस तरह से वो धुआँ उसके अंदर से निकल रहा था ना, बहुत तेज़-तेज़ से काला-काला, संगत जी वो भी रात के समय पे, मैंने बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी जहाँ मैं जलाने का सोच रही थी, अगर मैं वहाँ ये दिया जला देती तो भू धुआँ पूरे घर में फैलता, मेरे इन-लॉज़ तक जाता, उनके फ्लोर तक, और वो बवाल कर देते। मतलब उनको लगता है मैं कोई टोना-टोटका कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपको पता था ये चीज़ होगी, आपने उस चीज़ को होने से पहले बचा लिया, और संगत जी किचन में मैंने जलाया, वो धुआँ किचन की खिड़की से बाहर की तरफ निकल गया, किसी को कुछ पता भी नहीं लगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, "तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तो अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।" और संगत जी, अब मैं शुक्राना विराम दूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरा ना काफ़ी साल पहले मुझे नेल एक्सटेंशन कराने का बहुत मन होता था।
गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की थी। महँगे होते हैं नेल एक्सटेंशन कराना, पर गुरुजी ने मुझे करवा दिया था। इस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे ना फेक नेल लेने की बहुत इच्छा थी, तो मैं ऑफ़लाइन लेना चाहती थी, तो मुझे ऑफ़लाइन कहीं मिल नहीं रहा था, मतलब मेरे आस-पास। मगर इस बार गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत मेरे आस-पास फेक नेल मिल गया। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ, संगत जी, मैं चूड़ियाँ पहनती थी काँच की, तो ना मेरे को मतलब जैसे कभी चेंज करना है, कभी आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो, तो जब मैं चूड़ियाँ निकालती थी, तो कहीं न वो चिटक जाती थी, टूट जाती थी, तो मतलब मेरे मन में वहम बहुत जल्दी आ जाता है संगत जी, ख़ासकर अगर सुहाग से रिलेटेड कोई सामान है तो। तो संगत जी ऐसा होता था, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मैं बहुत मतलब अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगता था। और संगत जी, मुझे थोड़ा छोटा साइज़ लगता है और बड़ा साइज़ पहना तो वो गिरती है, छोटा साइज़ पहना तो वो उसको निकालते वक़्त मतलब ऐसा होता था। तो संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, गुरुजी ने ना मुझे एक बैंगल गिफ्ट करा दिया। वो संगत जी मोटा काँच का बैंगल है संगत जी, मतलब काँच ही पहन रही हूँ, ये भी नहीं कि मुझे काँच के सिवा कुछ और पहनना पड़ रहा है। पर संगत जी, वो इतना मोटा काँच है ना कि उसको निकालने, रखने में और जल्दी-जल्दी काम करने में भी वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज, मन की इतनी-इतनी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, तो इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, घर में शादी के माहौल में और मैं ना सत्संग शेयर कर पाई थी, ना सुन पाई, फिर भी गुरुजी ने मेरे घर पे आने वाले कष्ट को, मेरे हस्बैंड अंकल पे जो कष्ट आए, मुझ पे, मेरे माँ-बाप पे, उनको रोका और हम सबको प्रोटेक्ट किया। फिर भी गुरुजी ने हम सबकी रक्षा करी। गुरुजी को पता था कि अभी अब मैं सत्संग नहीं सुन सकती हूँ, तो फिर उस परिस्थिति में गुरुजी ने सब सँभाले रखा। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने कहा था आज मंगलवार वाले दिन, आज 9 दिसंबर को मंगलवार वाले दिन, आज पंचमुखी दिया जलाना है तुझे किचन में या किसी भी रूम में, मतलब मेन गेट पे नहीं जलाना है, पर किसी भी रूम में जला सकते हो। तो मैंने किचन में संगत जी इसमें काले तिल डाल के जलाया है, गुरुजी ने मुझसे जलवाया है मुझे ब्लेस करने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। तो गुरुजी ने ये उपाय भी कराया। फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी कि अपनी माँ को फ़ोन करके बता दे, वो भी ये उपाय कर ले। तो मैंने अपनी माँ को बता दिया, उन्होंने भी वो कर लिया। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे गले में अभी कुछ देर पहले बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, जैसे जैसे कुछ चुभ रहा है। गुरुजी ने मुझे पहले भी थायराइड के सत्संग सुनवाए हैं, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो गुरुजी ने मुझसे चाय प्रसाद बनवाया था। मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद रखा था संगत जी मेरे को। फिर मैंने जैसे वो चाय प्रसाद पिया, कुछ देर के बाद मुझे उस दिक्कत में आराम लग गया, मुझे अभी गले में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक और शुक्राना मेरा ये है कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि एक मैसेज दिया था जिसमें था कि हस्बैंड अंकल, तेरे पति ने तुझ पे जो तेरा मतलब तुझे इतनी बड़ी बात कही है, तो चिंता ना कर, वो तुझसे माफ़ी मांगेगा। तो संगत जी, ऐसा कुछ हुआ नहीं था तभी, लेकिन जब भी गुरुजी ये मैसेज देते हैं ना, तो वो घटना ज़रूर घटती है। अगर गुरुजी ने ये मैसेज दिया है कि तुम्हारे माँ बाप को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, उनकी रक्षा कर रहा हूँ, कष्ट कट जाएगा, फिक्र मत करें, तो संगत जी गुरुजी ने मैसेज दिया है, तो संगत जी अगर घर वाले ठीक हैं, तो इसका मतलब है कोई बीमार होने वाला है, तो सत्संग सुन के कटवा लो, या फिर गुरुजी खुद उसको संभाल लेंगे। तो गुरुजी आगाह करने के लिए मैसेज देते हैं। तो संगत जी, जब गुरुजी, हम लोग का कोई झगड़ा नहीं होता, गुरुजी का पहले मैसेज आ जाता है कि तुम लोग के भी बहुत झगड़े हो रहे हैं, मैं संभाल लूँगा। तो संगत जी, फिर उसके कुछ दिन बाद होते हैं झगड़े संगत जी, और लापरवाही थोड़ी सत्संग ना सुन के भी हो जाती है। तो संगत जी, उससे भी हमारे गुरुजी कर्म काट रहे होते हैं, बहुत कम में लड़ाई झगड़ा निकलवा देते हैं। पर संगत जी, तो मैं बहुत ऊब गई थी लड़ाई झगड़े, तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझसे नहीं सहन हो रहा है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत होने देना। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे संगत जी, क्योंकि उसमें मैसेज में साफ-साफ था कि कोई बहुत बड़ी बात है मेरे हस्बैंड अंकल बोलने वाले हैं मुझे, और वो अपने आपे में रह के नहीं बोलेंगे, वो ब्लैक मैजिक के असर में बोलेंगे। तो उससे क्या होगा कि शायद वो बात मुझे इतनी लग जाएगी कि मतलब वो फिर मुझसे माफ़ी माँगेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बात बोला। मैं डर गई, क्योंकि जब भी गुरुजी का मैसेज आता है वो घटना ज़रूर घटती है। संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत बहुत रो रो के अरदास की, गुरुजी ने मुझे मौका दिया। उस दिन गुरुजी ने मुझे एक नहीं दो-दो बार अपने मंदिर बुलाया, उपाय करवाया, सत्संग सुनवाए, शुकराना करवाया, और मेरे जीवन में जो कष्ट आने वाला था उसको गुरुजी ने काट दिया। संगत जी, जिस टोटके के, जब मेरा कोई जो जो टोटका करते हैं ना, मुझे पता है उस टोटके के बाद हम लोग का झगड़ा होता है। उस टोटके के वक़्त गुरुजी ने मुझे उन लोग को फटाफट मंदिर बुलवाया, और हम दोनों के रिश्ते से रिलेटेड ही सारे उपाय करवाए। सॉरी संगत जी।
गुरुजी ने वो कष्ट मेरा काट दिया, वो घटना होने से पहले ही रोक दी संगत जी, और हम दोनों के रिश्तों को वापस से ब्लेस कर दिया, और वो घटना नहीं घटी। तो इतने हमारे गुरुजी हमारी इच्छाओं को पूरी करते, हमारे दर्दों को, दुखों को सिर्फ हमारे गुरुजी समझते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने वो सब कुछ नहीं होने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।